जिस प्रकार से इस देश में एक वायरस और कॉकरोच जैसी पार्टियां आ रही हैं, ये देश को खोखला करने वाले लोग हैं। इन वायरस और कॉकरोच वाले लोगों को निश्चित रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। ये देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोग हैं। इन देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोगों को सबक सिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कर सकता है। सुबह सुबह जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट है, अभी अभी अपॉइंट हुए नितिन नवीन जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि जंतर मंतर पर जो लोग बैठे हुए हो कॉकरोचेस से, वायरस से, उनका स्टेटमेंट मैं पहले आप लोगों को सुना देता हूँ, उसके बाद मैं अपनी बात रखूंगा। लड़ाई नहीं है। जिस प्रकार से इस देश में एक वायरस और कॉकरोच जैसी पार्टियां आ रही हैं, ये देश को खोखला करने वाले लोग हैं। इन वायरस और कॉकरोच वाले लोगों को निश्चित रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। ये देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोग हैं। इन देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोगों को सबक सिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कर सकता है। मित्रों, आज पूरे विश्व में भारत का तिरंगा लहराता है। सम्मान के साथ हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, बहुत सम्मान के साथ भारत का तिरंगा लहराया जा रहा है। अपने देश के युवाओं को कॉकरोचेस और वायरस बोलकर बहुत देश का तिरंगा लहराया जा रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट है भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट का, थोड़े दिन पहले एजुकेशन मिनिस्टर, यहाँ पर जो लोग आए हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बच्चों के लिए न्याय मांग रहे हैं, उनको आतंकवादी कहते हैं, और अभी बीजेपी के प्रेसिडेंट कहते हैं ये वायरस है, और कह रहे हैं कि इनको सबक सिखाना पड़ेगा, और इनको सबक बस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सिखा सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, कैसे सबक सिखाना चाहते हो? क्या कहना चाह रहे हो आप? लोगों को मारना चाहते हो? और क्या इसीलिए हम देख रहे थे कि जिन गुंडों ने यहाँ आकर एक इंसान का सर फोड़ा, उसके खिलाफ पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो ये जो सबक सिखाने की बात हो रही है वो उसी प्लान का हिस्सा था क्या? एक तरफ एजुकेशन मिनिस्टर टेररिस्ट कहता है, उनकी पार्टी का प्रेसिडेंट कहता है वायरस है, इनको सबक सिखाना चाहिए, और बीजेपी के कार्यकर्ता ही सबक सिखाएंगे। उसके बाद बीजेपी के गुंडे यहाँ आकर गुंडागर्दी करते, लोगों का सर फोड़ते हैं, और उसके बाद पुलिस उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेती। तो ये क्या बीजेपी और पुलिस की कोई सेटिंग चल रही है? ये मेरा सवाल है, पुलिस से भी और बीजेपी से भी। और नितिन नवीन जी से मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग वायरस नहीं है। ये जो बीजेपी नाम का वायरस इस देश पर लगा हुआ है, और धर्मेंद्र प्रधान नाम का वायरस जो इस एजुकेशन सिस्टम पर लगा हुआ है, हम उसकी वैक्सीन है, हम उसका एंटीवायरस है, तो हम लोग वायरस नहीं है। और डबल इंजन सरकार का और एक डबल कमाल, डबल धमाका हो चुका है। महाराष्ट्र में थोड़े दिन पहले पेपर लीक हुआ था, और उसी को आगे बढ़ाते हुए, इतने अच्छे अचीवमेंट को और थोड़ा आगे बढ़ाते हुए, आदरणीय सम्माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक और पेपर लीक हुआ है राजस्थान में। उसके ऊपर आशुतोष बात करेंगे। तो आज सुबह खबर आई कि आरपीएमसी राजस्थान पैरामेडिकल परीक्षा का पेपर जयपुर के एक कॉलेज में लीक हो गया। वहां के संचालक मिली भगत करके बच्चों को नकल करवा रहे थे। बहुत सारे बच्चों से पैसे ऐंठ कर नकल करवाने का प्लान था। पिछले 2 महीने में नीट के अलावा और भी कई एग्जाम्स, चाहे वो सीबीएसई का एग्जाम हो, चाहे सीयूईटी का एग्जाम हो, चाहे एसएससी जीडी का एग्जाम हो, पिछले 1-1.5 महीने में इस देश में कम से कम 5 या 6 पेपरों में गड़बड़ियां हुई हैं। 2015 के बाद इस देश में 150 पेपर ऐसे हैं जिनमें गड़बड़ियां हुई हैं। तो हम लगातार देश के सभी युवाओं से, छात्रों से अपील करते हैं कि आप सिर्फ ये ना सोचें कि नीट का पेपर लीक हुआ है। अगर आज आपने आवाज नहीं उठाई, अगर आज आप जंतर मंतर नहीं पहुंचे, अगर आज आपने सोशल मीडिया पर पेपर लीक के मुद्दे पर आवाज नहीं उठाई, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं मांगा, तो कल आपका पेपर भी लीक होगा, कल आपकी नौकरी पर भी खतरा आएगा। हम सभी माता पिताओं से भी अपील करते हैं कि अपने बच्चों को ना रोके, ये उनके भविष्य की लड़ाई है। अगर आज आप सिर्फ किसी डर के मारे या फिर किसी की भक्ति के चक्कर में अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे, अपने बच्चों को ये लड़ाई लड़ने से रोकेंगे, तो आपके ही बच्चों का भविष्य बर्बाद होगा। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से कई सारे किसान यहाँ आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको हाउस अरेस्ट के अंडर पुट किया जा रहा है, हाउस अरेस्ट में रखा गया है 48 घंटों से। उसके ऊपर दीपक बालियान जी अपनी बात रखेंगे। साथियों, पिछले कई दिन पहले जब हमने 28 तारीख का बड़ा कॉल दिया था कि सभी किसान संगठन, खाप पंचायतें और छात्र संगठन सब यहाँ बड़ी संख्या में आ रहे हैं, तब से हमें लगातार सूचनाएं मिल रही हैं कि
उन किसान नेताओं, छात्र नेताओं, बड़े संगठन जितने भी हैं जो यहाँ आ रहे थे, उनके घरों पे पुलिस भेज के उनको हाउस अरेस्ट किया जा रहा है, और कईयों के तो वीडियो और फोटो भी हमने डाले हैं। तो हमें तो ये उम्मीद थी कि जितना इन पर दबाव बनाया जा रहा है, उतना दबाव उन पेपर माफियाओं पे बनाया जाता जो चंद पैसों के लालच में बच्चों के सपने बेच देते हैं, तो शायद इतने बच्चों की जानें नहीं जाती। और हम पूछना चाहते हैं कि आप किस हक से, किस जिम्मेदारी से उनको रोकने का काम कर रहे हैं। तो हमारी यही बातें थी जो हम आपके बीच में साझा करना चाह रहे थे। और भी कई चीजें हैं, जैसे फोटो हैं लगातार हमारे पास में आ रहे हैं, हम आगे वो भी आपके बीच में जारी करते रहेंगे। ट्वीट भी हमने किए, और जो जो हमारे पास में मैसेज आएंगे वो भी हम आपको बताते रहेंगे।